विविधता में ही विकास। अतः एक मार्ग रह जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक शासन चले, किंतु सबके लिए एक प्रकार का शासन ठीक नहीं, क्योंकि राष्ट्रों की भिन्न भिन्न प्रकृतियां तथा गुण वैशिष्ट्य हैं। हिंदू समाज में भी सबके लिए व्यवहार के नियम नहीं बनाए गए। नियमों के ये भेद प्रकृति भिन्नता के ही कारण है। विद्वान यदि मद्यपान करे तो वो पाप माना गया है, जबकि साधारण श्रमिक के लिए वो क्षम्य है। तात्पर्य ये कि हमने सबको एक ही लकड़ी से हाँकने का विधान, जिसे फ्लैट रूल कहा जाए, नहीं किया है। यदि जीवन में हम समान नियम लागू करें और उसके अनुसार सबको बराबर मात्रा में भोजन दें, तो कुछ बदहजमी के कारण मर जाएंगे और कुछ भूख से। अतः अपने यहां क्रमानुसार विकास, ग्रेडेशन का विचार है। हमने मनुष्य समूहों के गुण वैशिष्ट के अनुसार व्यवहार का निर्देश किया है। ये उचित भी है। सारी अवस्थाओं को देखते हुए यदि मानव के पोषण के लिए उसके वैशिष्ट्य को बनाए रखकर उसका राष्ट्र के रूप में विकसित होना आवश्यक है, तो मानवता के विकास तथा कल्याण के लिए अपने राष्ट्र को उसकी संपूर्ण विशेषताओं तथा विविधताओं के साथ विकसित करना भी परम आवश्यक है। अनेक विद्वान जो राष्ट्र भावना को विच्छेदकारी कहते हैं, उन्हें मानव का साक्षात्कार नहीं है। वे व्यवहार को भूलकर कल्पना के जगत में विचरण करते हैं। अतः हम अपने राष्ट्र जीवन के वैशिष्ट्य को लेकर मानवता के लिए उसका विकास करेंगे, यही हमारा निश्चय है। संसार को संपूर्ण मानव की एकात्मता, जो हमारे राष्ट्र का गुण वैशिष्ट्य है, उसका दर्शन कराने के लिए क्या किया जाए, ये विचारणीय है। एकात्मता का ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए संपर्क या संघर्ष दो मार्ग हैं। संपर्क में बातचीत, तर्क, वाद विवाद द्वारा ज्ञान दिया जाता है, किंतु इससे कई बार ज्ञान मिलता नहीं और ना ही इससे पूर्ण साक्षात्कार ही संभव है। व्यक्ति विशेष एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करते हैं। जिस प्रकार एक हौज से नल द्वारा दूसरा हौज जुड़ता है, तभी ज्ञान संचार होता है। इस प्रकार ज्ञान के संचार को शक्तिपात कहते हैं। इसके लिए आवश्यक पात्रता उत्पन्न करनी होगी। यदि केवल तत्वज्ञान से काम होता तो मनुष्य ईश्वर बन जाता। प्राचीन काल से इस दिशा में प्रयास हुआ है, किंतु संपर्क बनाने मात्र से कोई व्यक्ति मान लेगा, यह संभव नहीं। गौतम बुद्ध के काल से अनेक व्यक्ति इस दृष्टि से बाहर गए, किंतु वे स्थायी ज्ञान प्रदान कर